हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे सिंपली लिविंग विथ रंजना और एक नए वीडियो के साथ। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ। मैं आज आपके साथ रिव्यू देने वाली हूँ अपने मिक्सर ग्राइंडर की, जो बिल्कुल न्यू है। अभी 10 दिन पहले मैंने इसे लिया है और ये है इसका कार्टन जिसके अंदर से ये आया है। तो मिक्सर ग्राइंडर हमारे किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैं पिछले 6 महीने से परेशान थी, मुझे अपना मिक्सर ग्राइंडर चेंज करना है, मैं कौन सा लूँ। तो सबसे ज़्यादा 2 मिक्सर ग्राइंडरों के बीच में मैं कंफ्यूज थी, एक सुजाता और एक बॉश जो मैंने अभी लिया है। तो आप देख सकते हैं ये है बॉश का ट्रू मिक्स प्रो मिक्सर ग्राइंडर 750 वाट का। इसी का 1000 वाट का भी आता है, बट वो 1000 रुपये इससे महंगा भी था। और मुझे किचन के लिए, एक छोटे से फैमिली के लिए, मुझे 1000 वाट वाला मिक्सर ग्राइंडर ज़रूरी नहीं लगा और मैंने 750 वाट का ये मिक्सर ग्राइंडर बॉश का लिया है। 10 दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये है इसका मेन यूनिट, जिसमें सबसे पहला एक खासियत मैं आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे जो इस तरह से वैक्यूम रबर लगे हुए हैं, जो कहीं भी आप इसे रखेंगे ना तो बहुत ही टाइटली स्टक हो जाते हैं और इसको हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इससे आप एक जगह आराम से रखने के बाद फ्री हो सकते हैं। इसे वाइब्रेशन नहीं होगा, ये अगर हल्का फुल्का वाइब्रेट होगा भी अगर आप सबसे हाई उस पर चलाते हैं स्पीड पे तो, लेकिन ये गिरेगा नहीं। काफ़ी तेज़ी से ये बिल्कुल चिपक के रहता है फ्लोर के साथ। तो ये इसके साथ 4 जार मिले हैं मुझे। और ये है इसका मेन यूनिट मोटर वाला, जो आप देख सकते हैं। इसका लुक सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि बहुत प्यारा है और ये इतना देखने में जितना क्यूट है ना, उससे ही आपका किचन का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। सबसे पहला जार बड़ा वाला है, ये 1.5 लीटर का जार है। तो आप इसे देख सकते हैं, ऊपर इसकी लॉकिंग सिस्टम अलग दी हुई है। अपोजिट डायरेक्शन में इसे घुमाना है। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के बाद ही इसका ढक्कन खुलेगा। और हर एक जार में, मतलब चारों जार में ऊपर से एक छोटा सा अलग से दिया हुआ है ढक्कन, जिससे आप पानी डाल सकते हैं मिक्सर ग्राइंड करते समय। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे चारों जारों में इस तरह के होल हैं, जो कि किसी एक ही 2 जार में ऐसा मिलता है। और ये देखिए, ये है जूसर के लिए पहला जार, जिसे आप जूस भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जूस भी काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं। अगर आपको सेब या अमरूद, कोई हार्ड फल का अगर जूस निकालना है तब तो नहीं निकलेगा, लेकिन मौसमी, संतरे और अनार का जूस आप इजीली निकाल सकते हैं। जूसर का पार्ट हटा के आप इसे एज अ ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इसमें ब्लेंडिंग होता है। मिक्सर में आप इसे लगाकर आप इसमें इजीली लस्सी या किसी भी तरह का शेक बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बन जा रहा है। खुद इसे अभी 2-4 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से बन जा रहा है। लेकिन जब आपको जूस बनाना हो तो ये वाला अटैचमेंट लगा के फिर आप इसे एज अ जूसर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर ये जो छोटा सा होल दिया हुआ है, इसके छोटे से ढक्कन है, जो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको किसी तरह का कुछ भी ऊपर से फ्रूट डालना हो या पानी डालना हो तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसमें। और बाकी देखिए, सफाई करना तो हर एक मिक्सर में एक कमी होती है कि जार की सफाई करना तो हर मिक्सर के जार के साथ प्रॉब्लम होता है कि उसे अच्छे से सफाई करते बनता है। लेकिन इसका ये वाला मिक्सर जार की, ये देखिए, इसकी जो लॉकिंग सिस्टम है ना, ये काफ़ी अच्छी है। बस ये है ध्यान देना कि अगर काम वाली बाई से तोड़ दी ना तब तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसे थोड़ा सेफ्टी के साथ धोना होगा, क्योंकि अगर ये लॉक टूट गई तो फिर ढक्कन किसी काम का नहीं। हर एक जार के ऊपर छोटा सा ढक्कन दिया हुआ है कि आप बिना जार को हटाए ऊपर से पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये है दूसरा जार, जो कि बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में आपका डोसा बैटर हो गया या कोई भी बैटर हो गया, इडली डोसा का बैटर खासकर, बहुत ही अच्छी तरह से ये अच्छी क्वांटिटी में पीस रहा है। मैं इसमें खुद पीस के देखी हूँ, बहुत ही अच्छे से, काफ़ी फाइन तरीके से पीस रहा है। बीच में आप इसमें देख सकते हैं, जो हम लोग मिक्सर को रोक रोक के चलाते हैं ना, इसमें आप अंदर से दिया हुआ है, फेंटने का काम कर रहा है वो। तो आप इसमें मक्खन वगैरह भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और इसका जो ये लीड है, आप आराम से इसे लॉक करके मिक्सर चलाइए, पकड़ के रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, तीसरा जार है इसका, जो कि ड्राई मसालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं आप इसमें धनिया पाउडर या फिर कोई भी ड्राई मसाले
आप इसमें इजीली पीस सकते हैं। गीले मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूखा मसाला ही पीस सकते हैं, इसमें भी ये ढक्कन दिया हुआ है, ऊपर से आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मसाले को ही या पाउडर करें, आप इसमें कोई भी बैटर भी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कुछ पीसना हो चटनी वटनी तो आप इसमें पीस सकते हैं। सबसे छोटा ये चटनी वाला जो काफ़ी क्यूट सा है, इसमें भी ऊपर से निकालने के लिए दिया हुआ है एक छोटा सा ढक्कन। तो आपके डेली के जो रूटीन होता है ना खाना बनाने का, उसमें सबसे ज़्यादा काम इसी के आने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्याज लहसुन पीसना होता है रोज़ सब्ज़ी बनाने के लिए, या 1-2 टमाटर या फिर कोई चटनी। तो ये मिक्सर का जार ना सबसे ज़्यादा यूज होता है। इडली डोसा तो डेली बनता नहीं है, तो बड़े जार तो कम ही निकलते हैं। सूखे मसाले भी हम डेली नहीं पीसते, वो कभी कभार पीस के रखते हैं। बहुत ही हैंडी है, इसे पकड़ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जार का जो साइज़ है वो भी चारों बहुत ही अच्छे साइज़ में है। छोटा जार भी बहुत ही सही साइज़ है। आप एक प्याज या थोड़ा सा लहसुन भी पीस सकते हैं, जो हम लोग डेली डालते हैं। तो कभी कभी बड़े जार में ना छोटी कम चीज़ें पिसती नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये चारों जार का अपना अपना बहुत ही अच्छा यूज़ है। अच्छी डिज़ाइन की हुई है ना, कि इसको देखने से भी अच्छा लग रहा है और किचन का लुक भी अच्छा हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। इस पावरफुल मोटर है, बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर दे रहा है। मैंने इसे यूज़ किया है, फिर मैं आपको बता रही हूँ। और ये जार का साइज़ इतना बड़ा है कि एक बार में अच्छी भली क्वांटिटी में इसमें आ जा रहा है कोई भी बैटर। तो इसके साथ आपको एक मैनुअल बुक मिलेगा, जो हर किसी मिक्सर के साथ मिलता है। तो आप इसे देखें, सारी चीज़ें जो भी इसमें आपको समझना है आप समझ सकते हैं। गारंटी वारंटी कार्ड भी इसके साथ ही आया था। तो इसके साथ मुझे एक ब्लेड भी मिली है, आप ये देख सकते हैं। तो आप ये इस मिक्सर जार में कंपनी ये चीज़ दावा करती है कि आपको जो पत्थर पे पीस के जो मसाले का असली टेस्ट होता है ना, उसी तरह का टेस्ट आपको इस मिक्सर जार में मिलेगा। तो उन्होंने एक स्टोन पॉन्डिंग के लिए एक अलग से ब्लेड दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो किसी एक जार में से फिट करा सकते हैं। साथ में एक स्टेपचुला, जो कि अक्सर हर मिक्सर के साथ मिलता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पीस के। तो यहाँ पे उड़द का दाल और चावल भिगा हुआ है, तो जिसे मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो लिया था। और अभी इस मिक्सर जार में हम पीस के देखेंगे कि कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। हालांकि मैं इस मिक्सर जार को पिछले 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे आपको दिखाना है कि इसमें इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा। मैं ये मिक्सर जार ना काफ़ी खोजबीन के बाद, बहुत सारे रिव्यू पढ़ने के बाद ही लिया है। फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे जार है, जो पहला वाला जार, मतलब आप जूसर वाला हटा दीजिए, उसके बाद वाला जो जार है उसमें मैंने इससे भर दिया है जो दाल चावल मैंने भिगो के रखा था वो, और इसके सारे लॉक अच्छे से लॉक कर दिए हैं। तो इस तरह से पानी भी मैंने बहुत कम डाला हुआ है, क्योंकि बैटर को बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं बनाना है। तो कम पानी के साथ हम इसे पीसेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा पीस के आएगा। तो मिक्सर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और अब कर देती हूँ ऑफ। तो मैं आपको इसकी कमी बताने वाली हूँ। इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कोई कमी नहीं है, बस इसके छोड़ के इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि ये बहुत तेज़ साउंड करती है। जबकि मैंने 750 वाट का लिया है। जब आप सोचिए 1000 वाट की होती इसकी मोटर तो कितना साउंड होता। इसकी साउंड बहुत तेज़ निकलती है, जो आपको इरिटेट कर सकती है। तो जब भी आप अकेले हो किचन में, या अगल बगल कोई कुछ काम ना कर रहा हो, तभी आप इससे पीसिए, क्योंकि फुल स्पीड में ये काफ़ी तेज़ आवाज़ करती है। हाँ, पहला जो 1 नंबर पे अगर आपका स्पीड रहेगा तो ये नॉर्मल आवाज़ करती है। तो ये देख सकते हैं बैटर जो काफ़ी अच्छे से पिस गया है, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से दाल चावल ढक्कन की तरफ फेंकता है, वो रह गया है। तो इसके लिए मैं इसे दोबारा से एक बार फिर से ढक्कन से सारा निकाल के एक बार फिर से चलाऊँगी, जो विदिन 1 मिनट से भी कम, हाफ मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पिस गया है। और मैं इसे फिर से 30 सेकेंड के लिए चलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तो आपको साउंड कम करके दिखा रही हूँ। जब इससे मैं पूरा साउंड छोड़ दूँगी तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है ये मिक्सर में, सिर्फ एक यही कमी है।
इसकी लॉकिंग सिस्टम सबसे अच्छी लगी मुझे। आप इसे जब भी पीसे तो पकड़ के रहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से ये सुरक्षित तरीके से पीसता रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलता, वाइब्रेट नहीं करता है और इसे आपको पकड़ के खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं है। मोटर भी अच्छा पावरफुल है, लगातार चलता है और अगर आपको ओवरलोड होता है तो इसमें उसकी भी प्रोटेक्शन है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, ओवरलोड होने के बाद ही खुद ही ऑफ हो जाता है। तो ये मिक्सर काफ़ी अच्छा है बहुत सारे मामलों में। तो भैया मैंने इसे परचेज़ करके खुश हूँ मैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसका फाइन पेस्ट तैयार हो गया, बहुत ही चिकना हो रहा है। मैं अपना पुराना मिक्सी से काफ़ी परेशान हो गई थी। ये बैटर बहुत ही अच्छा फाइन एकदम चिकना हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ। इसका ये जो ब्लेड लगा हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छे से मिक्स करता है। तो ये देखिए एकदम चिकना बैटर है और काफ़ी कम समय में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। और ख़ासकर इस तरह के बैटर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। साथ में आपको जूसर मिल ही रहा है, चटनी जार मिल ही रहा है। तो ओवरऑल ये मिक्सर काफ़ी अच्छा है। अगर एक चीज़ आप इग्नोर करें तो इसकी आवाज़ तेज़ है। अगर आप 1000 वाट वाला लेंगे उसकी आवाज़ तो और तेज़ है। 750 वाट अच्छा है एक छोटे से किचन के लिए, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ तो पीसना नहीं होता कि हमें घंटे घंटे भर आपको मिक्सी चला के छोड़ना है। तो मैंने इसे काफ़ी सोच के समझ के, काफ़ी रिव्यू देख के फिर मैंने इसे लिया है और ये इसके रिज़ल्ट, इसका सर्विस, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं आपको एक चटनी भी पीस के दिखाती हूँ। ये मूंगफली और नारियल की है। नारियल के टुकड़े आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। तो मैं इसे भी आपको पीस के दिखाती हूँ कितना ईज़िली इसमें पीस जा रहा है, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से ही इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसकी आवाज़ तेज़ है। आवाज़ अगर आप सबसे लो वाले स्पीड पे चलाएंगे तब तो इसकी आवाज़ ठीक रहती है, लेकिन अगर हाई स्पीड पे चलाएंगे तो इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो ये रहा मेरा चटनी। नमक डाल के मैं इसको पीसती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी दही मिला लूँ इसमें मैं पहले। इससे पहले जो मेरा मिक्सर था ना, मैं उससे परेशान हो गई थी क्योंकि उसमें 2 बार मैंने ब्लेड चेंज कराया था, लेकिन फिर भी उसे मैंने चलाया था। मेरे पास सिंगर का फूड प्रोसेसर था, पिछले 10 साल से वो चल रहा था, लेकिन अब जाके उसमें बहुत सारी कमियां हो गई थी, इसलिए मैंने नया मिक्सर ग्राइंडर लिया है। तो ये देखिए चटनी जिसे मैं पीसना स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो ढक्कन को बीच में ओपन करके इसमें पानी या जो भी है आप डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी हो जाता है, पूरा जार को निकालना नहीं पड़ता है। और सिर्फ 30 या 40 सेकेंड हुए होंगे और मैंने इसे बंद करती हूँ और आपको खोल के दिखाती हूँ चटनी कैसे पिसी है। तो नारियल क्योंकि टुकड़े बड़े बड़े थे, तो हो सकता है बहुत अच्छे से बारीक ना हुआ हो। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया से ग्राइंड हो गया है और मतलब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गई, क्योंकि हमने उस समय पानी बहुत कम डाला था। तो हमें यहाँ पे पानी डालना होगा और एक बार फिर से सबको मिला लेना होगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसे 30 सेकंड के लिए चलाती हूँ। बहुत ही कम देर के लिए मैं इसे चला रही हूँ। ये मिक्सर ग्राइंडर सच में अच्छा दे रहा है, सब कुछ बढ़िया से इसमें पिस जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी भी। और जार इसके इतने बड़े बड़े हैं कि आराम से एक बार में ये आपका सारा आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बॉश काफ़ी अच्छा है, एक रिलायबल ब्रांड है, सब कुछ बढ़िया है। इसका लुक बहुत प्यारा है, मिक्सर देखने में जार सारे सब अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी अच्छी लॉकिंग सिस्टम है। तो ये देखिए चटनी कितनी अच्छे से एकदम फाइन पिस गई है, जबकि ये नारियल है, नारियल के तो बीच बीच में टुकड़े रह जाते हैं बाकी मिक्सर में। तो ये बहुत ही बढ़िया से पिस गया है। मतलब ओवरऑल ये आपके किचन के लिए एक परफेक्ट मिक्सर ग्राइंडर है।
बस थोड़ा सा इसमें आवाज़ वाली प्रॉब्लम है जो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। अगर आप सोच रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर बदलने की सोचने की, तो आप बेफिक्र झिझक आप इस मिक्सर ग्राइंडर को घर में ला सकते हैं। सुंदर लुक है, प्यारा है। मैं भी सुजाता और इसमें काफ़ी कंफ्यूज थी, मगर लुक वाइज मुझे ये बहुत अच्छा लगा और भगवान की कृपा से इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया पिस रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आवाज़ अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो ये मिक्सर बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली पसंद आई ये मिक्सर और मैं खुश हूँ इसे लेकर। तो मुझे लगा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा मदद मिल जाए परचेजिंग करने में। आवाज़ वाली प्रॉब्लम तो है इसमें, अब वो आपके ऊपर है कि आप किसके, क्योंकि पावरफुल मोटर है तो आवाज़ तो आएगी ही।